पहला सुख निरोगी काया। आप सभी सुखों का आनंद तभी ले सकते हैं जब आपका शरीर स्वस्थ हो। शरीर में रोग हैं, पीड़ा है, मानसिक रूप से अशांत हैं, तो आपको सुख का आनंद नहीं मिल सकता। आप कितना ही पौष्टिक आहार ले लीजिए, लेकिन आपके शरीर में यदि क्षमता नहीं है उस आहार को पचाने की, तो वह आपके लिए हेल्दी फूड नहीं है। उससे एनर्जी नहीं मिलेगी, बल्कि वो आहार, वो भोजन आपका वो अंदर विकार को पैदा करेगा। आहार हमारा ऐसा हो जो हमें पोषण भी दे और शरीर में गंदगी इकट्ठा ना होने दे, वरन शरीर से गंदगी को साफ करने का कार्य भी करे। इस विषय पर भी मैं अलग से बाद में वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा आहार ऐसा है जो हमारे शरीर को पोषण देने के साथ साथ शरीर के भीतर की सफाई भी करता है। आज का वीडियो स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स के लिए है। यदि आपको डायबिटीज है, किसी भी प्रकार का मधुमेह रोग यदि आपको है, उससे आपने बचना है, तो निश्चित रूप से इन दो चीजों का आपने पालन करना चाहिए। नंबर 1, उचित आहार। आपने क्या खाना है, दूसरा क्या खा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। आपको क्या खाना है ये जानकारी आपको हो और उसका आप पालन करें, तो निश्चित रूप से यदि आप प्री डायबिटिक स्टेज में हैं, यदि आपकी फास्टिंग में ग्लूकोज 100 से 125 तक आता है, या खाने के 2 घंटे के बाद आपकी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा 140 से 200 के बीच आती है, को प्री डायबिटिक स्टेज बोलते हैं। मतलब यह है कि कुछ समय के बाद, कुछ वर्षों के बाद आप टाइप 2 डायबिटीज की ओर जा रहे हैं। तो उन लोगों को जो प्री डायबिटिक स्टेज में अभी हैं, उनको तो 100% फायदा होगा, उनको दवा खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये जो मैं आज आपको डायबिटीज के लिए रेसिपी बताने वाला हूं, आपका आहार क्रम बताने वाला हूं, इसको फॉलो कीजिए, आप बिना दवा के ठीक रहेंगे। और घर में जो प्राकृतिक उपचार आप ले सकते हैं, वो उपचार मैं आपको बताऊंगा। इसका यदि आपने पालन किया तो आप टाइप 2 डायबिटीज में जाने से बच जाएंगे। यदि आप टाइप 2 डायबिटीज के भी शिकार हैं, तो भी यदि आपने इनका पालन किया तो धीरे धीरे आपकी दवाएं कम होंगी, और यदि बहुत अच्छे से आपने फॉलो किया तो आप टाइप 2 डायबिटीज से भी बाहर निकल आएंगे। ऐसा एक नहीं, कई सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। हम अपने आहार में सब्जी लेते हैं, फल लेते हैं, अनाज लेते हैं, दालें लेते हैं। सब्जियों में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत फायदेमंद होती हैं। आप पालक, मेथी, बथुआ, इसके साथ मूली के पत्ते हों, धनिया है, पुदीना है, और एक मीठी नीम जिसको बोलते हैं, करी पत्ता, वो बड़ा लाभकारी होता है। इनको तो दैनिक जीवन में अवश्य शामिल करना चाहिए। और भी सभी सब्जियां आप ले सकते हैं। आलू और अरबी ये बहुत कम मात्रा में लेने चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इसमें अधिक होता है। तो आप बाकी सब सब्जियां आप ले सकते हैं। सब्जी का मतलब यह है कि हमने सब्जी या तो उबली हुई लेनी चाहिए, या स्टीम करी हुई, या बहुत हल्का सा छौंका। सब्जी तल के कभी नहीं खानी चाहिए। सब्जी तलने के स्थान पर सब्जी को उबालें और ऊपर से थोड़ा बहुत उसमें ऑयल डाल दें और उसको मिक्स कर लें, तो यह ज्यादा फायदेमंद होगा। दूसरी चीज, फल। फल कौन से खाएं? साइट्रिक फ्रूट सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं, जैसे पाइनएप्पल है, अनानास, संतरा, मौसमी, ऐसे फल बहुत ज्यादा लाभकारी हैं। इसके साथ साथ तरबूज, सेब, पपीता, अमरूद, नाशपाती, ये सभी प्रकार के फलों का सेवन हमने करना चाहिए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि हमें अक्सर आदत होती है, चाहे सलाद हो या फल हो, उनमें नमक डालना, मसाला डालना, ऐसा डाल के खाने की आदत होती है। तो अपने जीभ का स्वाद बदलिए, फल को उसके प्राकृतिक रूप में वैसा ही खाना शुरू कीजिए, बहुत लाभ करेगा। और
डायबिटीज के लिए विशेष रूप से ये फल बहुत लाभकारी होंगे। सिर्फ मीठे फलों से बचना है। ऐसा नहीं कि मीठे फल को आपने चखना ही नहीं है, थोड़ा सा लें, एक टुकड़ा लें, चखने के लिए थोड़ा सा ले सकते हैं कभी कभी, लेकिन मीठे फल यदि आप अधिक खाएंगे तो आपका शुगर लेवल निश्चित रूप से बढ़ेगा। और ड्राई फ्रूट्स में भी आपने खजूर, अंजीर मीठे होते हैं, तो इनको अवॉइड करना है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है जिनमें, मीठा जिसमें अधिक होता है, ऐसे फलों से हमने बचना चाहिए। अनाज में कार्बोहाइड्रेट अधिक होता है, दालों में प्रोटीन होता है। तो अनाज जब लें, एक तो कम मात्रा में हो, फल और सब्जियों की अपेक्षा अन्न की मात्रा कम होनी चाहिए, वो शरीर में चीनी की मात्रा को बढ़ाएगा, उसको कम मात्रा में लेना है। गेहूं और चावल में बहुत अधिक अंतर नहीं है, दोनों में कार्बोहाइड्रेट होता है, गेहूं में थोड़ा कम होता है, चावल में थोड़ा ज़्यादा होता है। जब आपकी चावल खाने की इच्छा हो तो आप ब्राउन राइस लीजिए, थोड़ा खाने में स्वाद कम हो सकता है, पकने में दिक्कत कर सकता है, देखने में अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन शरीर के लिए फायदेमंद होता है। तो आप ब्राउन राइस लीजिए और कम मात्रा में लीजिए, मतलब चावल के बाहर की परत निकली हुई ना हो, नहीं तो चावल एसिडिक हो जाता है और वो नुकसानदायक हो जाता है और शुगर लेवल को भी जल्दी बढ़ाने वाला होता है। गेहूँ, जौ, बाजरा जो भी है, इसके आटे में यदि आप थोड़ा चने मिक्स करके पिसा लें, चने की मात्रा उसमें डालें तो और लाभकारी होगा। और यदि इसके साथ रागी, हमारे यहाँ पहाड़ में इसको मडवा बोलते हैं, रागी, यह बहुत लाभकारी होता है, भरपूर कैल्शियम भी होता है और कई प्रकार के इसमें पोषक तत्व होते हैं, वह भी आपके लिए लाभकारी होगा। तो ये आप अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। दालों में मूंग, चना, मसूर आदि दालें आप ले सकते हैं, लेकिन दालों में इस बात का ध्यान रखें कि दालें छिक्कल सहित ही लें। छिक्कल निकली हुई दालें एसिडिक हो जाती हैं, नुकसान करती हैं। और यदि दालें आप अंकुरित करके ले सकते हैं तो इससे बढ़िया तो कुछ भी नहीं है, तो जरूर लेना चाहिए। और मूंग और चना, इन दो दालों को यदि आप अंकुरित करके थोड़ा थोड़ा मात्रा में रोज लेते हैं और सलाद के रूप में भी लेते हैं तो यह बहुत फायदेमंद होगा। और अब हम आगे बात कर लेते हैं कि सुबह नाश्ते से लेकर के रात्रि के भोजन तक हमारा डाइट चार्ट कैसा हो, हमारी फूड रेसिपी क्या हो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। सुबह सुबह उठते ही गुनगुना पानी, एक या आधा कागजी नींबू निचोड़ के जरूर लें, फायदेमंद होता है। बेल की कोमल पत्तियां, जामुन की कोमल पत्तियां और करी पत्ता की कोमल पत्तियां, 2-4 इन पत्तियों को खाने की आदत बनाइए, बहुत लाभकारी होता है डायबिटीज के लिए। सुबह सुबह नाश्ते से पहले खाली पेट खा सकें तो बहुत बढ़िया। नाश्ता क्या लेना चाहिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं। तो एक चीज यदि आपने फॉलो कर ली, सुबह का नाश्ता यदि आपने बदल दिया, कुछ दिनों के बाद आप चेक कराना अपना शुगर लेवल कि कितना नीचे आएगा। नाश्ते में आप क्या ले सकते हैं, खीरा, टमाटर, पपीता, अनन्नास, सेब, अमरूद, जामुन, सभी प्रकार के मौसमी फल, जहां आप रहते हैं, जो सीजन चल रहा है, उस सीजन में जो भी फल पैदा हो रहा है उस फल को आप ले सकते हैं। बहुत मीठे फलों को छोड़ करके बाकी सब फल आप खा सकते हैं। इसके साथ भूख आपको अधिक लगती है तो आप अंकुरित की हुई मूंग ले लीजिए, थोड़ा चना अंकुरित किया हुआ ले सकते हैं, तो यह बहुत पौष्टिक भी होगा, आपके लिए बहुत लाभकारी भी होगा, आपकी शुगर लेवल को नॉर्मल रखने में बहुत मदद करेगा। महंगी महंगी दवाइयां खाने से, शरीर बर्बाद करने से, तो महंगे फल सब्जियां खाना बहुत अच्छा है। तो एक यह सूत्र पकड़ लीजिए कि नाश्ता केवल कच्चा। एक नियम बना लीजिए कि 12 बजे से पहले हमने पका हुआ भोजन नहीं करना है। अपने लंच में 2 प्लेट आपने लेनी है, जिसमें 1 प्लेट केवल सलाद की हो, और सलाद में टमाटर, खीरा, मूली, हरे पत्ते, धनिया, पुदीना और भी हरे पत्ते जो खा सकते हैं, वो सब सलाद, उसको आपने प्लेट भर करके खाना है। प्लेट भर करके कम से कम 250-300 ग्राम खा लेना है।
पहले वही खाना है, उसके बाद अपना खाना जिसको आप खाना बोलते हैं उसके बाद उसको शुरू करिए। मेरा मतलब ये है कि आपके पूरे आहार का जितना भी आप भोजन लेंगे उसमें 75% सलाद और फलों का होना है, केवल 25% ही आपने अनाज लेना है। इसका आप पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आपका शुगर लेवल ठीक होने लगेगा। शाम के समय 5-6 बजे के आसपास जब आपको भूख लगती है, दही और टमाटर ले सकते हैं या कोई एक फल ले सकते हैं। और रात्रि का भोजन जो डिनर आप करेंगे उसमें भी निश्चित रूप से आपने एक प्लेट में पहले सलाद लेना है। यदि ठंड के दिन है तो सलाद को गर्म कर लीजिए, गर्म पानी में डाल लीजिए, लेकिन कच्चा लेना जरूर है। उसके बाद तब जाके आपने खाना लेना है। यह आपकी फूड रेसिपी है। इसका यदि आप पालन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके शुगर लेवल में आश्चर्यजनक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ क्या प्राकृतिक उपचार आप घर में बैठे ले सकते हैं, इसको अभी बताने में वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसके अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप घर में रह करके कौन सा प्राकृतिक उपचार ले सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल में अभी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे से इतने महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। सबका मंगल हो। जय हिंद।